बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं ए और बी। दो वेक्टर है जिसके बीच एंगल थीटा है। मान लेते हैं बच्चों, दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर जिसके बीच का एंगल थीटा है। तब ए क्रॉस बी हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, है ना। एन कैप को हम लोग यूनिट नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट नॉर्मल। और ये एन कैप क्या देता है? डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बताता है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर किसी का वेक्टर प्रोडक्ट हमको निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन का कैप। अब यहां आपको याद होगा हम बताए थे आई और जे और के है। आई मीन्स होता है एक्स एक्सिस, जे मीन्स होता है वाई एक्सिस और के मीन्स होता है जेड एक्सिस। अगर हम आई का मॉड ले लें तो ये 1 होगा क्योंकि इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जे कैप का मॉड ले लें तो इसका भी 1 होगा और के कैप का मॉड निकालें तो इसका भी 1 होगा, ठीक है। ये हम लोग को आगे काम देगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अगर मान के चलिए हमको आई क्रॉस जे बोले या जे क्रॉस आई बोले तो आपको एक आई जे के ऐसे ले लेना है। क्रॉस के लिए ये यूज होता है, शॉर्ट मेथड है। मान चलिए आई कैप क्रॉस जे कैप बोले, जे क्रॉस के बोले या के क्रॉस आई बोले तो इसको निकालेंगे कैसे? तो याद रखिएगा कि दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो तीसरे के बराबर होता है, ठीक है। आई जे के, हाँ, आई जे को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा आंसर बच्चों? के कैप। जे के को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? आई कैप। और के आई को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? जे कैप। हमने ऐसा एज्यूम किया है ना, एक सर्कल पे ऐसा आई जे और के। अगर इसको जैसा एज्यूम किए इसके उल्टा ले तो हम लोग माइनस लगाएंगे। कैसे? जे क्रॉस आई तो होगा माइनस के क्रॉस जे होगा माइनस आई और आई क्रॉस के होगा माइनस जे। यानी जैसा आप पहले एज्यूम किए थे उस डायरेक्शन में आप जाइएगा तो पॉजिटिव लीजिएगा। 2 का क्रॉस में तीसरा आंसर आता है। आई जे लेंगे तो के आंसर आएगा, जे के लेंगे तो आई आंसर आएगा और के आई लेंगे तो जे आंसर आएगा। अगर उल्टा करें जे आई तो माइनस के होगा, है ना, फिर आई के तो माइनस जे होगा, फिर के जे तो माइनस आई होगा, ठीक है। और अगर हम लोग सिमिलर में क्रॉस करें आई क्रॉस आई तो ये 0 हो जाता है। जे क्रॉस जे ये 0 हो जाता है, के क्रॉस के ये 0 हो जाता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट में थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। और आप जानते हैं कि क्रॉस में साइन का यूज होता है तो साइन 0 0 इसलिए टोटल को 0 बना दिया। तो याद रखिएगा जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो सिमिलर को नहीं लेना है, डिसिमिलर से हमको क्रॉस करना है और एक सर्कल एज्यूम कर लेना है। जैसा आप एज्यूम किए हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, उसके उल्टा जाएंगे तो निगेटिव होगा। चलिए अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। चलिए स्पेशल केस है इफ ए बी आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है तब क्या होगा? तो थीटा 0 हो जाएगा तो इसका ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। यानी अगर किसी का ए क्रॉस बी 0 हो रहा है इसका मतलब है कि वो दोनों पैरेलल होगा। चलिए
दूसरा करें इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मान के चलिए ए इधर, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 हो जाएगा। इसका भी ए क्रॉस बी 0 होता है, क्योंकि है ना ए क्रॉस बी का अगर आप देखेंगे तो ये होगा ए का मॉड अब बी का मॉड साइन 180, साइन 180 0 होता है, इसीलिए ये हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान चले कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। ए क्रॉस बी ए बी के बराबर होगा, कैसे देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू, है ना, ए का मॉड बी का मॉड साइन 90 डिग्री। एन के आप डायरेक्शन बताते हैं, जब डायरेक्शन पूछेगा तो अब हम लोग इसमें डायरेक्शन जाएंगे। डायरेक्शन का दो रूल है, एक स्क्रू रूल है, एक पाम रूल है ना। एक स्क्रू रूल है खोलने वाला, तो डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन पर जाएंगे, अभी डायरेक्शन बोल नहीं रहा है। तो ये होगा ए का मॉड को ए लिख सकते हैं, आपको बताए थे मॉड हटाइएगा तो एरो को भी हटा दीजिएगा। बी का मॉड को बी लिख सकते हैं, साइन 90 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी। एन कैप की बात अभी नहीं करेंगे, यूनिट नॉर्मल है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जब डायरेक्शन बोलेगा तब एन कैप लेकर चलेंगे। चलिए डायरेक्शन पर चलते हैं। तो पहला है अकॉर्डिंग टू स्क्रू रूल। अब इसको देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है और ये इस दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक स्क्रू को ऐसे रखेंगे, है ना। स्क्रू नहीं मिले तो आप पेन को ही रख दीजिए और इसको खोलिए, है ना। इसको आप ए से बी की तरफ खोलिए, जैसे पेन को ऐसे रख दिया और इसको ए से बी की तरफ खोल रहे हैं, और स्क्रू वाला पेन होना चाहिए। अगर ये खुल रहा है इसका मतलब अपवर्ड हो जाएगा, अगर ये लग रहा है इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इससे आप एन कैप का डायरेक्शन निकाल लेंगे। मान के चलिए ये के है और ये आई है, तो इसका डायरेक्शन होगा या तो प्लस जे में होगा या तो माइनस जे में, है ना। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि जे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। या आप जब तक पेन से खोलेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि ये खुल रहा है या ये और लग रहा है, स्क्रू लग रहा है। अगर स्क्रू खुल जाए तो प्लस जे में, स्क्रू लग जाए तो माइनस जे में, है ना, ऐसे। तो ये मान लेते हैं कि ये आई के में है इसीलिए जे में, अगर ये आई जे मानते तो इसको के लेते। चलिए दूसरा रूल चलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। अब ये देखिए क्या है ना, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है और ये इसके बीच का एंगल है थीटा, और हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना है, किसका, ए क्रॉस बी का। अब क्या कीजिए, इस पर आप अपना, है ना, हाथ रखिए ऐसे और ए से बी की तरफ मोड़िए, यानी यहां आपको अंगूठा रखना है ना, और आपको उंगली को ए से बी की तरफ मोड़ना है। ये आपका हाथ है ना, ऐसा। ये देखिए ए से बी की तरफ मोड़ते अंगूठा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा एन कैप, वो अगर इसको हम आई मान ले, है ना, और इसको जे मान ले या के मान ले, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा जे प्लस में। और अगर हम इसको, है ना, इधर से अगर बी क्रॉस ए करें तो हमको यहां से ऐसे करके मोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके मोड़ना पड़ेगा, तो ये अंगूठा हमारा नीचे चला जाएगा। तो ये अगर हम इसको आई के माने तो हमारा माइनस जे में जाएगा, यानी इधर जाए तो प्लस जे में और इधर आ रहा है तो निगेटिव कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग माइनस जे में बोल सकते हैं। तो आप स्क्रू रूल से और राइट हैंड पाम रूल से भी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए आप याद रखिए कि आईजे में अगर है तो उसका तीसरा कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन जाएगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेशल रूल्स में चलते हैं। पहला रूल है, मान के चलिए ए वेक्टर है, लेट a1i प्लस b1j एंड बी वेक्टर है a2i प्लस b2j। ठीक है, अब हमको कह रहे ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसका जो है यूनिट
कोऑर्डिनेट लिख देंगे a1i प्लस b1j क्रॉस इसका a2i प्लस b2j। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं क्रॉस सिमिलर वाले के साथ नहीं किया जा सकता, डिसिमिलर वाले के साथ करते हैं। i को j से और फिर इसको इससे। तो अब देख लेते हैं a1 इंटू b1, a1 अब इंटू कर देते हैं a1 इंटू b2, तो ये हो जाएगा a1 b2, i और j k में आएगा, प्लस यहां कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, b1 इंटू a2 तो b1 a2, j इंटू i ये हो जाएगा माइनस के। तो हमारा जो आंसर हो गया a1 b2 के माइनस b1 a2 के, ये कॉमन ले लेंगे तो होगा a1 b2 माइनस b1 a2 के कैप, ये हमारा आ गया। तो जब दो कोऑर्डिनेट का क्रॉस करना हो तो आप डिसिमिलर वाले के साथ इंटू कर दीजिएगा। याद रखिएगा i j का क्रॉस k में होता है, j k का क्रॉस i में होता है और k i का क्रॉस का आंसर j होता है। अपोजिट करते हैं तो माइनस लगता है। यहाँ आपको कोई डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल आर का कोई काम नहीं है, सीधा आप i j k का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 रहे, मान चलिए a i a1 b1 c1 है, b वेक्टर a2 b2 c2 है ना i j k में, और दोनों का क्रॉस के तो मैट्रिक्स मेथड ले लीजिएगा। ये होता है i j k लिख दीजिएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब i को यहां रखिएगा और इसे ढक लीजिएगा, इसका रो इसका कॉलम को आपको कवर करना है। क्या दिख रहा है b1 c2 b2 c1, तो इंटू करके लिख दीजिए b1 c2 माइनस b2 c1 फिर माइनस j। अब j वाला को ढक लीजिएगा। अब क्या दिख रहा है, दिख रहा है a1 c2, ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा a1 c2 है ना, a2 c1 माइनस हो जाता है a2 c1 प्लस k। अब k वाला को ढक लीजिएगा, क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है सिर्फ a1 b2 b2 a1, तो a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसा। तो आप देखें कि अगर हमको 3 का निकालना हो तो हम मैट्रिक्स मेथड से बड़ा इजी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, पहले i j के लिख लीजिएगा, इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में लिख लीजिएगा। फिर इसका जो फैक्टर्स होगा i के बगल वाला कोएफिशिएंट जो होगा a1 b1 c1 उसका होगा a2 b2 c2 रख देंगे। अब i का रो कॉलम को ढक लेंगे ऐसे करके, जो आएगा उसको क्रॉस करेंगे, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर माइनस डाल के b1 c2 माइनस b2 c1, फिर माइनस j को ढक लिए a1 c2 माइनस a2 c1, फिर k को ढक लिए तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। तो ऐसे करके 3/3 का भी आप क्रॉस प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। कह रहे ABC आर कोप्लानर, अगर बोले कि ABC वेक्टर्स है, 3 वेक्टर कोप्लानर है, तो कंडीशन याद रखिएगा A डॉट B क्रॉस C 0 होता है। तो क्वेश्चन में याद रखिए अगर कोप्लानर बोलेगा तो A डॉट B क्रॉस C, पहले B क्रॉस C कर लीजिएगा, उसके साथ A का डॉट करवाइएगा, अगर वो 0 होगा तो पक्का कोप्लानर होगा। कह रहे ABC आर पैरेलल, अगर कह रहा है कि 3 वेक्टर पैरेलल होगा तब क्या कीजिएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, C वेक्टर डॉट A क्रॉस B 0 होना चाहिए। C वेक्टर डॉट A क्रॉस B अगर 0 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा इसमें डॉट भी करना है क्रॉस भी करना है, पहले आप क्रॉस कर दीजिएगा तब डॉट कीजिएगा। इसमें कुछ जो है स्पेशल रूल्स है वो देखिएगा, जैसे A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता, डॉट में इक्वल होता है। जैसे A डॉट B डॉट A इक्वल होगा, लेकिन क्रॉस में कभी इक्वल नहीं होगा। A प्लस B डॉट A है ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जिसको A प्लस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ट्रायंगल्स के एरिया निकालना हो वेक्टर में, हाफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आप लिख सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ मॉड A क्रॉस B। अगर कहीं बोले टॉर्क निकालना है, वैसे टॉर्क तो पढ़ेंगे आगे, तो आपको R क्रॉस F कर देना है,
कहीं बोले एंगुलर मोमेंटम निकालो तो याद रखिएगा आर क्रॉस पी कर दीजिएगा। पी मीन्स होता है लीनियर मोमेंटम, आर मीन्स होता है रेडियस। अगर लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है तो ओमेगा क्रॉस आर कर दीजिएगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, आर होता है रेडियस, है ना। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस रहता तो वेक्टर का है लेकिन फॉर्मूला ये यूज होता है, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपके नीट में, है ना, जेई में जो भी वेक्टर्स क्रॉस का क्वेश्चंस है वो इसी सब कॉन्सेप्ट से है। तो थोड़ा ये फॉर्मूला अभी याद कीजिएगा, वैसे तो आपको आगे याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे ये सब बहुत पढ़ना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए क्रॉस बी। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए बनाते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर के एलिमेंट है 2i माइनस 2j माइनस के क्रॉस बी वेक्टर का है i प्लस जे प्लस के। अब इसको कैसे बनाएंगे आपको बताए थे, i j k लिख दीजिए, प्लस माइनस प्लस लिख दीजिए, रूल है। इसका i का कोएफिशिएंट 2 है, j का -2 है, k का -1 है, रख दीजिए। इसका सबका कोएफिशिएंट 1 1 1 है। अब i को यहाँ क्या करेंगे, लेना पड़ेगा। इसका रो कॉलम को ढक लीजिए, इंटू कर दीजिए, -2 इंटू -1 इंटू कर दीजिए, -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 हो जाएगा, फिर माइनस जे। अब इस कॉलम को ढक लीजिए, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये -1 हो जाएगा, प्लस के। इसको ढक लीजिए के रो कॉलम को, 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सो दैट द फ्लोइंग वेक्टर आर पैरेलल। कर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके बताओ कि ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों सबसे पहले कंडीशन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बताया था, ए क्रॉस बी अगर 0 हो जाए तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल में थीटा 90 डिग्री बनता है, थीटा साइन, क्योंकि पैरेलल में थीटा 0 डिग्री बनता है और साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू अगर 0 प्रूव हो जाए तो समझ जाएंगे पैरेलल। अब हम लोग इसको प्रूव्ड करते हैं, आई जे के ले लेंगे, प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, यहाँ -6 है तो -6 लिख दिए, 9 लिख दिए, यहाँ -12 है तो -12 लिख दिए, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, -3 है तो -3 लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करके हमको 0 लाना, यानी LHS RHS दोनों इक्वल करना है। चलिए देखते हैं। I को बाहर रख दिए, 9 इंटू 4 36 माइनस 12 इंटू 3 36। चल अब J को रख लेते हैं, 6 इंटू 4 -24 माइनस 12 इंटू 2 तो +24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब K का देख लेते हैं, 6 इंटू 9 18, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये भी हो गया 0i माइनस 0j, है ना, प्लस 0k, क्योंकि ये सब आपस में क्या होगा, कट जाएगा, इक्वल टू 0, यानी 0 बराबर क्या हो गया, 0। यही प्रूव करना था कि ये क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें ये फोर्स इतना इज पार्टिकल हुज कोऑर्डिनेट 1 2 -2 फाइंड टॉर्क। अब देखिए बच्चों, टॉर्क निकालने कह रहे हैं, फोर्स दिया हुआ है, अब वेक्टर कितना दिया है, 2i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। और बताए थे कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर में कैसे बदलते हैं, i j k लगा लेते हैं। पोजीशन वेक्टर का वीडियो देख लीजिएगा अगर भूल गए हो तो इसको हम लोग r वेक्टर कर देते हैं, कितना, तो 1 1 लिखाता नहीं है, i प्लस 2j माइनस 2k। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर।
आर का वैल्यू दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस 2k क्रॉस एफ का वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस 2k। ठीक है, अब इसको हम लोग मैट्रिसेस मेथड में लेते हैं। आई जे के, आई के बगल में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस 2 है, वह 2 है, 3 है, माइनस 2 है, प्लस माइनस प्लस। चलिए इसको बना दीजिए, आई यहाँ बाहर रखिए, क्रॉस कर दीजिए 2 इंटू 2 माइनस 4 है ना, ये माइनस में, माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, है ना। जे को ढक लीजिए, 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 यानी माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 3 इंटू 1 तो ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क में क्या करना है, याद रखना है फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। टॉर्क होता क्या है, ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी को गोल गोल घुमा देता है, यानी रोटेशनल मोशन में ला देता है या सर्कुलर मोशन में ला देता है, उसको टॉर्क बोलते हैं, है ना। चलिए तो ऐसे करके आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका टॉर्क का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर P इतना है, Q इतना है, तो P क्रॉस Q निकालना है। तो P वेक्टर बच्चों कितना है, 6i प्लस 8j, और Q कितना है, तो 4i माइनस 3j। ठीक है, तो ये 2 वाला है, आराम से इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। चलिए देखते हैं क्रॉस करके, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। P वेक्टर का लिख दीजिए 6i प्लस 8j क्रॉस Q वेक्टर लिख दीजिए 4i माइनस 3j। आप जानते क्रॉस सिमिलर के साथ नहीं होता, क्योंकि सिमिलर के साथ 0 हो जाता है। i को j से और j को फिर ये वाला को i से कर देते हैं, तो 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 आई जे, ये k हो जाएगा, प्लस यहां भी प्लस है कुछ नहीं तो प्लस 8 इंटू 4 32 जे आई माइनस के। जे आई कितना होता है बच्चों, माइनस के, तो ये हो गया माइनस 18 के और माइनस 32 के, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 50 के कैप। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट था, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बेसिक क्वेश्चंस था। आगे का वीडियो हम लाएंगे जिसमें सिर्फ जेईई और नीट का क्वेश्चन आपको बनवाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप देख के रखते हैं तो आपको वो जेईई नीट का क्वेश्चन इजी में बनेगा। आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर